बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस, क्लास 6, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, लेक्चर नंबर 13 class. Now we will start the worksheet of lesson number 3, Buddha and Buddhism. So let's start. Choose the correct option first. Around the dash century, Buddhism became widely accepted religion. Option A 4, option B 5, option C 6, option D 7. The answer is 5th. ठीक है, 5th सेंचुरी में क्या हुआ था, बुद्धिज़्म जो था रिलीजन वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लग गया था. सेकेंड वन इज़ प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा वॉज बॉर्न इन डैश. द आंसर इज़ ऑप्शन ए नेपाल. ठीक है, प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा जो था वो नेपाल में पैदा हुआ था. थर्ड वन इज समवन हु लिव्स अ लाइफ ऑफ प्रेयर्स अवे फ्रॉम द प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड द एस्थेटिक. ठीक है, वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी जो है वो दुनिया की खुशियों से दूर होके गुजारता है तो क्या होता है, और मज़हब के करीब हो जाता है, अपनी दुआओं के करीब, रिलीजन के करीब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक. ठीक है, द वर्ड इज़ एस्थेटिक. फोर्थ वन इज सिद्धार्थ पास डैश ईयर्स इन द इग्नोरेंस एंड अवे फ्रॉम कॉमन पीपल. द आंसर इज़ 29. ठीक है, 29 ईयर्स ओल्ड था वो सिर्फ जब वो अपने लोगों के करीब हो गया था और उसने इग्नोरेंस को, जहालत को दूर किया था. फिफ्थ वन इज़ गौतमा पाथ ऑफ पीस वॉज कॉल्ड डैश. तो जो गौतमा को मानने वाले लोग थे उसको बुद्धिज़्म. ठीक है, वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे. बुद्धिज़्म एक रिलीजन था. ठीक है, उन लोगों को जो इसको फॉलो करते थे वो बुद्धिस्ट खिलाते थे. ठीक है, और इस रिलीजन को मानने वाले को बुद्धिस्ट बोलते थे और रिलीजन का नाम बुद्धिज़्म था. ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि गौतमा पाथ ऑफ पीस वॉज कॉल्ड, जो गौतमा का पाथ था, ठीक है, पीसफुल जो पाथ था, उसको हम बुद्धिज़्म बोलते हैं. सिक्स वन इज़ बिगेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा इज़ एट टेम्पल इन. बुद्धा का जो स्टैचू है वो कहाँ पर है, वो म्यांमार में है. ठीक है, टेम्पल इन म्यांमार में एक टेम्पल उसका बना हुआ है जहाँ पर उसका बहुत बड़ा स्टैचू जो है वो रखा हुआ है. सेवंथ वन इज बुद्धिज़्म फोकस ऑन अ पर्सनस डैश. द आंसर इज बिहेवियर, ऑप्शन सी. ठीक है, एट्थ वन इज बुद्धा डाइड इन डैश. द आंसर इज ऑप्शन ए 485 BCE. ठीक है, बुद्धा की डेथ हुई थी वो 485 BCE में हुई थी. कम टू द नाइन्थ इज़ अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस वेयर देयर इज़ नो सफरिंग और डिज़ायर. ठीक है, द आंसर इज़ निर्वाणा. जहाँ पर परफेक्ट हैप्पीनेस होगी और कोई भी सफरिंग या डिज़ायर नहीं होगी, वो जगह कौन सी होगी, निर्वाणा. उसको वो लोग बोलते थे, ये निर्वाणा कहा जाता है. द ऑप्शन सी इज़ द आंसर, राइट आंसर. 10th पे आ जाए. हिंदुज़म हैज़ इट्स रूट इन द रिलीजन ऑफ द डैश. द आंसर इज़ आर्यंस. ठीक है, हिंदुज़म की जो रूट्स थी वो आर्यंस के रिलीजन में भी जो थी वो स्प्रेड हुई थी. हिंदुज़म हैज़ इट्स रूट, जो हिंदुज़म है वो आर्यन के मज़हब में पाया जाता था. ठीक है, द आंसर इज़ आर्यन, ऑप्शन ए. नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 इज़ प्रिंस सिद्धार्थ फाइनली फाउंड पीस वाइल मेडिटेटिंग अंडर अ डैश. अंडर अ बुद्धि ट्री. ठीक है, जब वो बुद्धि ट्री के नीचे बैठा हुआ था तब उसने वो जो उसके माइंड में जो चल रही थी, जितनी भी सोचें और जो भी परेशानियां आ रही थी उसके माइंड में, जब वो उस बुद्धि ट्री के नीचे बैठा था तब उसने वहाँ पर बैठ के अपने आप को पीसफुल फील किया था. सेकंड वन इज़ बुद्धा मीन्स द डैश वन. बुद्धा मीन्स द एनलाइटेड वन. ठीक है. थर्ड वन, बुद्धा बिलीव ऑल ह्यूमन पास थ्रू द साइकिल ऑफ डैश. द आंसर इज़ रीबर्थ. ठीक है, वो समझते थे, बुद्धा ये समझता था, उसका बिलीव था कि जितने भी ह्यूमन्स हैं, जितने भी इंसान हैं, वो सब रीबर्थ के साइकिल से गुजरेंगे. फोर्थ वन इज़ बुद्धिज़्म वॉज स्प्रेड बिकॉज अनपॉपुलरिटी ऑफ द डैश. ठीक है, बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था क्योंकि उसमें बिकॉज अनपॉपुलरिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम, क्योंकि उसमें कास्ट सिस्टम को अनपॉपुलर किया गया था, इस वजह से वो बुद्धिज़्म जो था ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हुआ था उस टाइम. फिफ्थ वन इज़ द 8-fold पाथ इज़ अमंग द बेसिक टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म. ठीक है, और मैंने आपको ये अलग से एक लेक्चर की वीडियो बना के मैंने आपको ये 8-fold पाथ जो थे बुद्धा के, वो आपको मैंने समझाए थे.
ठीक है। तो 8 फोल्ड पाथ जो थे वो बेसिक टीचिंग थी बुद्धिज़्म की। नाउ कम टू द मैच द कॉलम। नंबर 1 इज सिद्धार्थ गौतमा, तो आप द आंसर इज सन ऑफ सुदुधाना, ठीक है, सन ऑफ सुदुधाना, सुदुधाना का बेटा था सिद्धार्थ गौतमा। सेकंड वन इज साइकिल ऑफ रीबर्थ, साइकिल ऑफ रीबर्थ क्या है, संसारा, ठीक है, द आंसर इज संसारा। थर्ड वन इज हु लिव्स अ लाइफ ऑफ प्रेयर, ठीक है, द आंसर इज ascetic, ठीक है, हु लिव्स अ लाइफ ऑफ प्रेयर, दैट पर्सन इज कॉल्ड ascetic। फोर्थ वन इज बुद्धा डाइड इन, द आंसर इज 485 BCE। और फिफ्थ वन इज बुद्धा मीन्स, द आंसर इज द एनलाइटेड वन, ठीक है, बुद्धा का मतलब एनलाइटेड वन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्कशीट, चैप्टर नंबर 26, द नेशनल एंथम। So look at the fill in the blanks. The lyrics of our national anthem is written by dash. The answer is अबुल असर हफीज़ जलंधरी, ठीक है, हमारी जो नेशनल एंथम की लिरिक्स थे वो अबुल असर हफीज़ जलंधरी ने लिखी थी। सेकंड वन इज़ द लिरिक्स ऑफ एंथम आर आवर प्रेयर एंड प्रेज फॉर आवर डैश, द आंसर इज़ कंट्री, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए है हमारा एंथम। द नेशनल एंथम इज़ कंपोज बाय डैश, द आंसर इज़ अहमदी चागला, ठीक है, जो अहमदी चागला थे इन्होंने हमारा जो नेशनल एंथम है उसको कंपोज किया था। फोर्थ वन इज़ अ नेशनल एंथम इज़ पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ प्राइड एंड डिवोशन अडॉप्टेड बाय अ नेशन एज अ पार्ट ऑफ इट्स डैश, द आंसर इज़ आइडेंटिटी, ठीक है, हमारा जो सॉन्ग है नेशनल एंथम है हमारा वो एक ऐसा पैट्रियोटिक सॉन्ग है जो जिसमें प्राइड है, डिवोशन है और ये सारी चीज़ें मिला के हमें हमारी आइडेंटिटी को शो करती हैं, ठीक है, हमारी शनाख्त को बताती हैं कि वी आर पाकिस्तानी। फिफ्थ वन इज़ द वर्ड आर डैश एंड यूजुअली डिस्क्राइब द नेशंस वैल्यूज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स, द आंसर इज़ मोटिवेशनल, ठीक है, हमारे जो नेशनल एंथम के जितने भी लिरिक्स हैं वो मोटिवेट करते हैं हमें और हमें हमारी नेशनल वैल्यूज़ और ऑब्जेक्टिव्स को बताते हैं। क्लास ये चैप्टर नंबर 26 की वर्कशीट नेशनल एंथम की और ये चैप्टर नंबर 3 की वर्कशीट बुद्धा एंड बुद्धिज़्म की, दोनों वर्कशीट आपने अच्छी तरह लर्न कर देनी है। थैंक यू सो मच।